दोस्तों, आज़ादी से पहले का जब दौर था तो ऐसा होता था कि पुलिस वाले जो अंग्रेजी रियासत में, अंग्रेजी शासन में जो पुलिस वाले होते थे वो हिंदुस्तानियों को लात जूते से मारते थे। और ये जो इसकी जो आलोचना हम भारतवासी जम के करते थे। गांधी जी को ये बात चुभती थी, सरदार पटेल जी को ये बात चुभती थी, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हीं सब बातों को लेकर के तो आंदोलन हुआ था। लेकिन चूंकि अब आप हम लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, और आज़ादी जब मिली तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब जो है हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, अब नागरिकों को बेहतर अधिकार दिए जाएंगे। और वाकई में अधिकार दिए गए, नागरिकों को भी और पुलिस को भी। पुलिस को भी बहुत सारे अधिकार हैं जिसके तहत पुलिस जो है वो समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, और वो अधिकार पर्याप्त है। और दूसरी तरफ नागरिकों को भी बहुत सारे अधिकार हैं जो उसकी जो है वो नागरिक की अपनी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, इन सबको सुरक्षित रखती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। लेकिन दोस्तों, जो इस तरह की घटना घटती है और आज के परिदृश्य में भी आज तक अगर इस तरह से पुलिस जूते से, पैर से अगर किसी इंसान को, किसी नागरिक को मारती है तो एक सवाल जरूर दिमाग में आता है कि क्या ये हमारे अपने ही हैं? क्या ये हमारे ही समाज से निकले हुए लोग हैं जो हमें इस तरह से जो है वो हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है? और दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है कि अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए लिखित नियम कानून सारी चीज़ें हैं। तो जब लिखित नियम कानून है तो उसमें तो मैं समझता हूँ कहीं नहीं है कि लात और जूते का इस्तेमाल किया जाए। और बावजूद इसके अगर ऐसा इस्तेमाल होता है तो क्या कहा जाए, किससे कहा जाए? जो कर रहा है वो तो गुनाह कर ही रहा है, जिससे शिकायत होगी वही इस गुनाह, यही सिस्टम से निकला हुआ एक कदम आगे बैठा हुआ सिपाही है। तो नीचे से ऊपर तक तो यही हाल है। इस स्थिति में अगर एक दो कोई अच्छे लोग दिख जाते हैं, व्यवस्था में कोई अच्छे लोग दिख जाते हैं, तो यकीन मानो तो लगभग ना के बराबर है। और अंतोगत्वा उनको भी सिस्टम का हिस्सा जो है वो बनना पड़ता है। मसलन जब कोई पुलिस वाले को पता होता है कि रिश्वत लेना गुनाह है और तब भी वो अगर पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाता है। रंगे हाथ पकड़ने पर भी एक जो सिस्टम है कि जांच बिठाई जाती है। तो अपने हित के लिए जो है किस तरह के कानून बनाए गए हैं देखो। जब सामने से दिख रहा है कि अनएजुकेटेड इंसान अगर जो है अगर कोई अपराध करता है तो समझ में आती है, एक बच्चा या फिर कोई भी जिसकी समझ नहीं है, लेकिन एक जब कानून को भली भांति समझता है और फिर वो जाकर के रिश्वत लेता है, अपराध करता है, इस तरह की चीज़ें करता है, उसको पता है मैं गलत कर रहा हूँ और बावजूद इसके वो करता है, तो इस पर जाँच बिठाना क्या उचित बनता है? जाँच में क्या ही होता होगा कि किन परिस्थितियों में जो है वो घूस लिया गया, ये होगा क्या जाँच? या उसको फंसाया नहीं जा रहा है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।